वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों, आज 31 जुलाई 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीसीसी चेंज का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं जिम स्केया, वी प्रणीत, पैन गोंगसेंग, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जिम स्केया। जिम स्केया आईपीसीसी चेंज का नया अध्यक्ष बने हैं। आईपीसीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, पटना, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में मनाया है? आपके ऑप्शंस हैं 16वां, 17वां, 18वां, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 17वां। 17वां स्थापना दिवस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में मनाया है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य को सड़क सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना मिलियन डॉलर देगा? आपके ऑप्शंस हैं 295 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 295 मिलियन डॉलर। यानी बिहार राज्य को सड़क सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 295 मिलियन डॉलर देगा। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, हाल ही में मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमित शाह। यानी मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में आचार संहिता उल्लंघन के कारण किस भारतीय महिला खिलाड़ी को निलंबित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर। यानी आचार संहिता उल्लंघन के कारण अभी हरमनप्रीत कौर को निलंबित किया गया है 2 मैचों के लिए। इन्होंने बांग्लादेश से जो मैच हो रहा था उसमें इन्होंने कुछ आचार संहिता का उल्लंघन किया था, इसके कारण इन्हें 2 मैचों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है इन पर। चलिए बढ़ते हैं अब 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, हाल ही में शिरीष कानेकर का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से थे? आपके ऑप्शंस हैं गायिका, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखक। यानी शिरीष कानेकर जिनका अभी निधन हुआ है वो एक लेखक थे। चलिए बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में कहा डॉक्टर आपके गांव में पहल का शुरुआत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव में पहल का शुरुआत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना किस बैंक ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं फेडरल बैंक, एसबीआई बैंक, यस बैंक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
फेडरल बैंक यानी एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना अभी फेडरल बैंक ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा विश्व कप में खेलने वाली कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं कैसी फेयर, क्रिस लीवर, रुचिका कंबोज, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कैसी फेयर, यानी सबसे कम उम्र की महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा विश्व कप में खेलने वाली बनी है कैसी फेयर। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करेंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद मित्रों।